हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है इस चैनल पे जिसका नाम है विजन बुक। अगर मैं बात करूं, हमने क्लासिफिकेशन के जो 2 लेक्चर्स थे वो हमने खत्म किए और उस चैप्टर को भी खत्म किया। वो तो आपको समझ में आया ही होगा। उसमें मैंने पढ़ाया था, एक तो आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स, वो याद करके रखना, और स्क्वायर्स भी याद कर लेना। बहुत आते हैं, बहुत बार उसके क्वेश्चन आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी की। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, अगर मैं बात करूं, ये दो ऐसे चैप्टर्स है जो मिलते जुलते थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनालॉजी की, एनालॉजी का मतलब क्या हो जाता है? एनालॉजी का सिंपल सा मतलब होता है पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ लेटर्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, टू लेटर्स एंड नंबर्स। ठीक है भाई, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आज। ठीक है, हर एक में एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी टाइप्स की, इसकी कौन कौन सी टाइप से, वही सेम टाइप से लेटर, वर्ड, नंबर और फिगरल एनालॉजी। क्लासिफिकेशन में भी हमने 4 इसकी टाइप्स पढ़ी थी, ये सेम यही 4 थी, और इसमें भी यही सेम 4 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। और सबसे पहली बात, जो मैंने प्लेस वैल्यू और क्या कहते हैं इसको, और अपोजिट लेटर्स आपको पढ़ाया था, वो हर एक को याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वो अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है भाई, कहीं कहीं पे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स का पूछा जाता है, पेयर ऑफ नंबर्स का, पेयर ऑफ लेटर्स का, या फिगरल पेयर। ठीक है भाई, और मतलब एक देखो इसकी मिसाल ये होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो हमारा जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया, ठीक है भाई, इसकी जो करेंसी उसे क्या कहते हैं? उसे रुपी कहते हैं, है ना भाई। लेकिन इसी तरह इसके वर्ड आते हैं, इसी तरह इसकी इसकी जो ये वर्ड पेयरिंग होगी वो इसी तरह होगी। जैसे कि इंडिया की करेंसी को क्या कहते हैं? उसको सिंपल कहते हैं रुपी, ठीक है। और पाकिस्तान की भी कहते हैं, पाकिस्तान की जो करेंसी उसे भी रुपी कहते हैं। बांग्लादेश की पैसे को क्या कहते हैं? इसी तरह इसके पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है भाई, तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले हम उठाते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं इसको? लेटर एनालॉजी। ठीक है भाई, पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेटर एनालॉजी की, लेटर एनालॉजी के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। मैंने पहले भी आपको बोला था पिछली क्लास में, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अपोजिट लेटर और इनके प्लेस वैल्यू याद कर लेना। देखो भाई, अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, जो पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है हमें, PBC, इसका रिलेशन है QAE से। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं LKS, इसका रिलेशन किस से है भाई? ऑप्शन ए है MJU, NKU, MKW, KJV। इसका रिलेशन किसके साथ होगा भाई? LKS। अगर PBC का रिलेशन है QAE से, और LKS का रिलेशन किसके साथ है भाई? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई यहीं पे। देखो भाई, अगर मैं बात करूं PQ, ठीक है भाई, इसको इसको कैसे करना पड़ता है? देखो भाई, P के बाद कौन आता है? Q। ठीक है भाई, PQ, B, फिर हमको दिया गया है B से पहले क्या आता है? B से पहले आता है E, ये A, सॉरी, B से पहले आता है A। और अगर मैं बात करूं CE की, C के बाद छोड़ के D, उसके बाद E। ठीक है भाई, देखो अगर मैं बात करूं PQ, A का डिफरेंस है भाई। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे माइनस हो रहा है। B और A ये रिवर्स जा रहा है ना भाई, इसमें 1 का माइनस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं C और E की, +2, यहां पे आएगा +2। ठीक है भाई, इसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पे L, ठीक है भाई, पहले हमने देखा PQ, ठीक है भाई, फिर L के बाद क्या आएगा? LM। ठीक है भाई, यहां पे आएगा पहले M। ठीक है, देखो जैसे ही आपको पता चला ना इसमें M आया, तो आपको क्या करना है? ऑप्शंस में देखना है पहले M किस किस में है। A में है, B में नहीं है, C में है, D में नहीं है। तो D और B इनको खत्म कर दो भाई। ठीक है भाई, ये हमारे किसी काम के नहीं रहे आप। ठीक है,
और ए और सी हमारे काम के हैं अभी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, देखो यहाँ पे हमें पी और क्यू, यहाँ पे +1, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बी और ए की, तो यहाँ पे -1 हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे -1 कर सकते हैं? अगर यहाँ पे +1 चल रहा था, यहाँ पे -1 है, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ पे -1 करूं तो क्या आएगा? के से पहले क्या आता है? यहाँ पे आएगा जे, ठीक है भाई। तो जब हमने ये भी देखा कि ऑप्शन, जब हमारा दूसरा लेटर भी आया ना, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। ऑप्शन सी, ठीक है भाई। यहाँ पे के दिया हुआ है जबकि आ रहा है जे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एस की, RSTSTU, देखो भाई +2 आ रहा है ना, STU, ठीक है भाई। यहां पे आएगा U, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, MJU। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे आपका DHK का रिलेशन है WSP के साथ, और अगर मैं बात करूं CMF, इसका रिलेशन किसके साथ होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है MNU, YUN, XMY, XNU। देखो भाई क्वेश्चन को आराम से देखो और ट्राई करने की कोशिश करो। देखो भाई, अगर मैं पहले बात करूं यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है भाई। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है भाई, सॉल्यूशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DHK WSP। कुछ समझ आ रहा है भाई? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये अपोजिट लेटर्स का गेम चल रहा है, ठीक है भाई। लॉजिक क्या लगाया? अपोजिट लेटर्स का। देखो D का अपोजिट होता है W, H का होता है S, K का होता है P। अगर आप जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी क्लासिफिकेशन की, सेकंड लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर पढ़ाए थे। आप वो वीडियो चेक भी कर सकते हो, और ये देख भी सकते हैं कि वहां पे अपोजिट लेटर्स क्या है, ठीक है भाई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं CMF की, ठीक है भाई, तो सबको अपोजिट लेटर्स याद होनी चाहिए। मैंने इसमें क्या बोला? अगर आपने पहला लेटर निकाला तो ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में पहला लेटर क्या आ रहा है? हमारा M आया था, जबकि B और D में KN था, ठीक है भाई। आ रहा था M, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हमने ऐसे ही रखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? फिर जो दूसरा लेटर होगा उसको चेक करो। जब हमने दूसरा लेटर चेक किया तो वहां पे J आया, ठीक है। तो फिर मैंने बोला आप एक काम करो, जो आपके पास बचा हुआ आखिरी दो में से एक को चुनना है। तो यहाँ पे आया था पहले M, फिर J, M और J। जब ये आया तो ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब MKW, MJU, इन दोनों में फिर हमने डिफरेंस देखी, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ही आपने ये देखा कि ये अपोजिट लेटर्स है, ठीक है भाई। CMF का अपोजिट लेटर क्या होगा? अगर मैं बात करूं C की, तो उसका अपोजिट होता है X, ठीक है भाई। और अब यहाँ पे बात मेरी ध्यान से सुनो। देखो भाई, जब आपको पता चल गया कि पहला लेटर जो है वो X होगा, तो ऑप्शन ए इसको हटा दो, ऑप्शन बी इसको हटा दो, ठीक है भाई। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, गायब हो गए। अब आपके पास बचे हैं सी और डी, ठीक है। दो ऑप्शन आपके पास अभी भी बचे हैं, दो ये ऑप्शन अभी भी आपके पास बचे हुए, ठीक है। अगर मैं बात करूं एम की, एम का अपोजिट लेटर कौन होता है? तो एम का अपोजिट लेटर होता है एन, ठीक है भाई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो भाई, अगर मैं बात करूं एम का अपोजिट लेटर होता है एन, यहाँ पे दिया हुआ है एम, यहाँ पे दिया हुआ है एन, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एफ की, तो एफ का अपोजिट आता है यू, ठीक है भाई। यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का गेम चल रहा था। देखो भाई, DHK WSP, DHK W एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं CMF की, तो C का अपोजिट होता है X, M का N, F का U, ठीक है भाई। यहां तक ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
ये मतलब लेटर एनालॉजी होगी ना। अब वर्ड के 2 क्वेश्चन करते, ठीक है। तो चले देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्ड एनालॉजी की, ठीक है भाई। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सर्कल का रिलेशन दिया हुआ है आर्क के साथ, और स्क्वायर का रिलेशन हमें निकालना है। स्क्वायर का यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में लाइन, ट्रायंगल, स्फीयर, रेक्टेंगल। अब इन चारों में से सर्कल ये स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा? देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो सर्कल बेसिकली आर्कस का ही बना हुआ होता है, ठीक है भाई। आर्क देखो, सर्कल जो है ना वो ऐसे होता है, आर्क होती है ना इस सर्कल की, देखो आर्क, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर की होगी लाइन, ठीक है भाई, ये लाइन, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें सही, ठीक है भाई। बाकी ट्रायंगल्स का तो नहीं होगा ना, स्फीयर्स और रेक्टेंगल्स का, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मैगजीन का रिलेशन किसके साथ है? एडिटर के साथ। तो ड्रामा का रिलेशन किसके साथ होगा भाई? अगर मैं बात करूं ड्रामा, तो ड्रामा का रिलेशन डायरेक्टर के साथ होगा, प्लेयर के साथ होगा, मैनेजर के साथ होगा, एक्टर के साथ होगा। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, कई बंदे एक्टर जवाब करेंगे, ठीक है, वो ऑप्शन डी लगाएंगे और बैठ जाएंगे ऐसे यार। देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैगजीन की बात हो रही है एडिटर के साथ, मतलब मैगजीन का रिलेशन दिया हुआ है एडिटर के साथ, तो ड्रामा का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है? देखो भाई, अगर एक मैगजीन को, ठीक है भाई, उसको पब्लिश कौन करता है? एडिटर, ठीक है। तो एक ड्रामा कौन बनाता है? एक्टर बनाता है कि डायरेक्टर बनाता है? तो उसको बनाता है डायरेक्टर, लेकिन उसमें एक्टिंग करता है एक्टर, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे डायरेक्टर ना होता ना, देखो पहले बात समझो यार, देखो अगर ये एक्टर यहाँ पे होता ना तो ड्रामा यहाँ पे होता, तो फिर यहाँ पे आता ड्रामा, ठीक है। ड्रामा को बनाने वाला कौन है? डायरेक्टर, न कि एक्टर। एक्टर तो खाली उसमें एक्टिंग ही करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये लगा क्या ना भाई, ये याद रखना, ठीक है। ये रिलेशन, मैगजीन का रिलेशन एडिटर के साथ और ड्रामा का रिलेशन डायरेक्टर के साथ, और आर्क, ये सर्कल का रिलेशन आर्क के साथ और स्क्वायर का रिलेशन लाइन के साथ, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं एक दो क्वेश्चन के लिए, ठीक है भाई। तो चलिए, आपके लिए एक और क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन की, तो 8 का रिलेशन है 56 के साथ, और 9 का रिलेशन हमें निकालना है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो कौन सा सही होगा भाई? तो भाई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको बोला था क्लासिफिकेशन के, जब हमने क्लासिफिकेशन शुरू की थी तो उसमें मैंने बोला था कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये 56 आया तो आया कैसे, ठीक है भाई। देखो, अगर मैं बात यहाँ पे करूं 56 आया कैसे, 8 इंटू 7,56, ठीक है भाई। तो अब यही सेम चीज इसमें अप्लाई करो ना भाई। 9 इंटू 7,000 क्या होता है भाई? 7 9,000 या 9 7,000, जो भी आप बोलो। 9 इंटू 7 वो होता है 63 भाई। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 के साथ, 25 का रिलेशन किसके साथ? बोलो भाई, जवाब करो। देखो भाई, यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर भाई। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं ना, तो 1 इंटू 1 वो 1 ही हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 125, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखो भाई, मैंने पहले ही आपको बोला था स्क्वायर, क्यूब और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू, ये याद करके रखना भाई।
क्योंकि यही इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है इसी चीज़ की। तो हम ये करते हैं फिगरल एनालॉजी, तो उसके बाद हम वीडियो को करते हैं एंड। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को कीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर दोनों क्वेश्चन, जब आपके पास वहाँ क्वेश्चन आएगा ना, चाहे JKSSB का या कोई और एग्जाम हो, उसमें ये फिगरल एनालॉजी ऐसी आती है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिगर की बात करूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन फिगर हमारे पास ये दी हुई है, इसका हमें आंसर निकालना है। और आंसर फिगर में हमें इतने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर यहाँ पे बात की जाए, देखो भाई, ये जो हमारे पास ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, इससे ये बना है, तो इससे क्या बनेगा? अगर मैं बात करूं ट्रायंगल से स्टार बनी है, तो इससे क्या बना, इससे क्या बन सकती है भाई? तो नेक्स्ट फिगर क्या बन सकती है इसकी? देखो, अगर मैं बात करूं, इसको पहले यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, या ऐसी रखा गया है, फिर क्या किया गया है, इसको उल्टा किया गया है। ठीक है भाई, तो ये ऐसी ये क्या कहते हैं, फिगर बनी। ठीक है भाई, पहले ये ऐसे था, ठीक है, फिर इसको पलटा गया, ठीक है, इसको जब पलटने के बाद इसका स्टार बन गया। अगर मैं बात करूं इस फिगर की, तो इन 4 ऑप्शंस में इस फिगर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि इससे फॉर्म हो सकती है? कौन सा फिगर ऐसा है जो इस फिगर से फॉर्म हो सकती है इन चारों में? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको पलटेंगे ना भाई, तब भी ये ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अगर हम इसको पलटेंगे ना, तो तब भी ये फिगर ऐसी ही रहेगी, ये सेम पोजीशन में ऐसी ही रहेगी। ठीक है भाई, तो ये रहा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? प्लांट का रिलेशन अगर सीड से है, ठीक है भाई, तो बर्ड का रिलेशनशिप किसके साथ है? लीफ, टिविंग, फ्रूट, फ्लावर, फ्रूट। अब इसका क्वेश्चन आप कर देना। ठीक है भाई, कमेंट्स में इसका जवाब क्या है, और इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बुक। देखो भाई, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। देखो भाई, रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा। लेकिन भाई बदले में आपको भी कुछ देना होगा। इस चैनल को शेयर करना भाई, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।